हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम झारखंड के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, बोकारो स्टील प्लांट, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ये सभी प्रमुख उद्योग हैं। और यहाँ पे इन उद्योगों की स्थापना का कारण है झारखंड में खनिज संसाधनों की उपलब्धता। और झारखंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये देश के कुल खनिज का लगभग 40% खनिज झारखंड में ही पाया जाता है, और इसलिए इसे यानी झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण, और यहाँ पे धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा खनिज की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में है। और यहाँ पे उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की प्राप्ति की जाती है वो लगभग लगभग झारखंड से ही प्राप्त हो जाती है। कुछ एक आध ऐसे खनिज संसाधन हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ के उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति झारखंड से ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग, इसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम यानी टिस्को के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2005 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील रख दिया गया था। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा सकाची जमशेदपुर में की गई थी 1907 में। और यहाँ पे 1911 ईस्वी में इस संयंत्र से लौह का तथा 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसकी स्थापना 1907 में तो कर दी गई थी, लेकिन यहाँ का उत्पादन कार्य 1911 और 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में है, और यह खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। टिस्को को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति इस प्रकार से होती है। तो कोकिंग कोयला रानीगंज या झरिया से प्राप्त किया जाता है। कच्चा लोहा मयूरभंज तथा नोआमुंडी सिंहभूम से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट उड़ीसा से, और मैंगनीज एवं क्रोमाइट चाईबासा से प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था। दूसरा देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई, लेकिन यहाँ उत्पादन का कार्य 1974 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे जो कच्चे माल जैसे कोकिंग कोयला को झरिया से प्राप्त किया जाता है, लौह अयस्क क्योंझोर से, और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई है, और यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप अवस्थित है। यह सेल का अंतर्गत कार्यरत है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है तांबा उद्योग। तो भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के घाटशिला यानी सिंहभूम जिला में स्थापित किया गया था। इन खानों से तांबा के अयस्क को रज्जू मार्ग द्वारा मऊ भंडार भेजा जाता है, जहां इसे शुद्ध तांबा निकाला जाता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन यानी इसे 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया है। अब एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में जानते हैं। भारत में एल्यूमिनियम अयस्क एल्यूमिना का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है, और यह इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1938 ईस्वी में झारखंड के मूरी, जो रांची में है, रांची के पास है, में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है, और इस संयंत्र को लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, बिजली के तार, मोटर, रेल एवं वायुयान बनाने में किया जाता है, और बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर इसे केरल, बेलूर यानी कोलकाता, लेई, मुंबई के कारखानों में भेज दिया जाता है। सीमेंट उद्योग। झारखंड में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास संभव हुआ है। और झारखंड में सीमेंट उद्योग जपला, पलामू में, झींकपानी, पश्चिमी सिंहभूम, खलारी, रांची और सिंदरी, धनबाद, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। झारखंड के झींकपानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1911 ईस्वी में जपला यानी पलामू में की गई थी। नेक्स्ट है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन।
इसकी स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई और यहाँ इस संयंत्र में 1964 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस संयंत्र में कल कारखानों के लिए मशीनें, कल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तु का निर्माण किया जाता है और HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 3 संयंत्र की स्थापना की गई है। HMBP यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया और यह संयंत्र किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। दूसरा है HMTP हैवी मशीन टूल्स प्लांट। इसे चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है। और नेक्स्ट है फाउंड्री फोर्ज प्लांट FFP। इसे भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है और यह एक ढलाई भट्ठी है। इसमें भारी मशीन या औजारों के निर्माण के लिए लोहा को गलाने विशेष आकृति में ढालने का काम किया जाता है। तो ये झारखंड में कुछ बड़े उद्योग थे और भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो झारखंड में स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये प्रमुख उद्योग हैं, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।